नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष की। 4 नवंबर को जहां एक तरफ पूरा देश दिवाली मना रहा था, वहीं वाराणसी के घर में एक ऐसा हादसा हुआ कि वो परिवार शायद ही जिंदगी में कभी वो हादसा भूल पाए। दिवाली की शाम जब पूरा परिवार अपने कारोबार में लगा था, उसी वक्त घर में अचानक से आग लगी। यह आग इतनी भीषण थी कि घर का हर सामान जलकर खाक हो गया। इस आग में एक बेजुबान को भी आग ने अपनी आगोश में ले लिया। जी हां, उसका नाम था प्लूटो। घर का सबसे प्यारा सदस्य प्लूटो, जिसकी इस भीषण अग्निकांड में मौत हो गई। बनारस के महबूबगंज क्षेत्र में दिवाली की रात एक परिवार के लिए मातम लेके आई। जी आपको बता दूं कि बनारस के महबूबगंज क्षेत्र में संत झूलेलाल नगर कॉलोनी में एक फ्लैट में भीषण आग लगी। आग में फ्लैट तो पूरी तरीके से जल के खाक हो गया। फ्लैट में कुछ भी नहीं बचा। फ्लैट ओनर की माने तो उनके पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है। जैसा कि मैं घटनास्थल पे हूँ, अपने सहयोगी से कहेंगे आपको दिखाएं। वाकई फ्लैट में कुछ भी नहीं बचा। ज़िंदगी भर की पूरी कमाई गई तो गई। उसके अलावा जो उससे बड़ा और भी दुखद एक वाक़या हुआ कि इनका यहाँ पे एक पालतू कुत्ता था, वो भी बेचारा जल के उसकी भी जो है दर्दनाक मौत हो गई। फ्लैट के जो ओनर हैं, उनका कहना था कि वो पूजा करने जा रहे थे अपने दुकान पे। जॉइंट इनका बिज़नेस है, कई भाई और 3 भाई के साथ में, और ये चौथे मंजिल पे ये फ्लैट है। सहयोगी कहेंगे आपको दिखाएं। ये फ्लैट तो पूरी तरीके से जल के एकदम राख हो गया। कुछ भी बचा नहीं है इस फ्लैट में। इवन इनके पास जो ज्वेलरीज थी वो भी जल गई। उसके अलावा जो करेंसी थी वो भी जल गई। घर का एक एक सामान जल गया, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। काफ़ी मशक्क़त के बाद आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आके कई घंटे लगे इस आग को बुझाने में। जिस तरीके से जो आग लगी थी। उन्होंने बताया कि रात 7:30 बजे के करीब जैसे ही आग की सूचना मिली, हम लोग भागे भागे वापस आए, लेकिन तब तक आग इतना विकराल रूप धारण कर लिया था कि हम कुछ न कर सके और मेरा पूरा फ्लैट जलकर राख हो गया और मेरा पालतू कुत्ता प्लूटो भी उस आग का शिकार हो गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सर मेरा एक डॉगी था सर, उसका नाम फ्रूटा था। उसका मेरी बेटिया और बेटा अपने से भी ज्यादा मानते थे। वो सर अपने जान पे खेल के उसे अपनी जान दे दी थी। जब मैं उसको खाना देती थी, अगर मैं उसके पास ना बैठूं, मैं वापस कहीं पे चली जाऊं, तो वो मेरे पीछे आता था कि चलो मेरे साथ बैठो तो मैं खाना खाऊंगा, वरना वो खाना भी नहीं खाता था। मुझे अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है, काश मैं ऊपर आके उसको बचा पाती, कुछ कर पाती उसके लिए, पर कोई ऊपर आने ही नहीं दे रहा था। उसको उसके ऊपर क्या बीती होगी हम फील भी नहीं कर सकते कि थोड़ी सी आँच लग जाती है आग की तो इंसान को इतना दर्द होता है। वो पूरा बेचारा कैसा, उसने अपने सामने सब जलते हुए देखा होगा। हमारे सामने जो ये अभी है, उसने सब जलते हुए देखा होगा। आग उसके सामने आ रही होगी, सोचिए उसको कैसा लग रहा होगा। दिलीप कुमार लालवानी के छोटे भाई सुनील लालवानी भी इस घटना से बेहद हतप्रभ है। उनके बड़े भाई दिलीप लालवानी ने बहुत मेहनत करके इस फ्लैट को बनवाया था, लेकिन आग ने सब जलाकर राख कर दिया। अपने पालतू कुत्ते प्लूटो के बारे में कही है। प्लूटो बहुत क्यूट था। जब मैं निकलता था घर से, वो सामने आता था, सामने मेरे दम चिपक जाता था, मेरे तो यहाँ तक आ जाता था। और धीरे धीरे मेरे सामने ही बड़ा हुआ। वो छोटा सा आया था, एकदम छोटा, मुट्ठी भर गोदी में आता था, और धीरे धीरे यहाँ तक मेरे मारता था, पैर एकदम चढ़ जाता था। अब उसकी यादें हम लोगों ने, बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने उसकी भौंक सुनी थी लास्ट में, और बहुत कोशिश की कि दरवाज़ा खोल करके उसको किसी तरह से दरवाज़ा तोड़ के उसको बचाया जाए, लेकिन लपट इतनी ज़्यादा थी कि वो लोग नहीं बचा पाए। दिलीप लालवानी के छोटे भाई की पत्नी कृति लालवानी ने इंडिया न्यूज से बेहद दुखी होते हुए बताया कि इस घटना ने हम लोगों को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि उनका पालतू पेट इस दर्दनाक हादसे का
शिकार हो गया। तो वहीं 4 दिनों तक चलने वाला आस्था का महापर्व छठ आज यानी कि 8 नवंबर से नहा खाए के साथ शुरू हो गया है। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होती है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के साथ अब देश और दुनिया भर में इस पर्व को धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस महापर्व में नहाए खाए के बाद अगले दिन खरना और फिर डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती 36 घंटे के निर्जला उपवास का पालन करते हैं। नहाए खाए से आज छठ पूजा का आगाज़ हो गया है। आपको बताते चले कि हर साल जो छठ पूजा वैसे तो बिहार में मनाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे जो इसका चलन है वो अब हर जगह हो रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं लक्ष्मण मेला मैदान में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोरों पर है। जो सफाई है पानी की, नदी की, वो भी यहाँ पर लगातार चल रही है। और हम अगर बात करें बेदियों की तो आप देख सकते हैं कि वो भी बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गई है। आपको बताते चले कि जो छठ पूजा का ये व्रत है ये बिल्कुल आसान नहीं होता है, और ये एक ऐसा व्रत है, ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम आपको बता दें कि उगते सूरज से लेकर के डूबते सूरज तक की पूजा होती है। अब इस पूरे व्रत पे तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो कार्यक्रम संयोजक है प्रभुनाथ राय जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस बार क्या कुछ नया होने वाला है, प्रोग्राम्स होंगे, क्योंकि अब कोविड के बाद फिर से वापस से पटरियों पर आ रहा है ये त्यौहार भी, व्रत भी। देखिए, छठ पूजा की तैयारी तो हम लोग लगभग 1.5 महीना से कर रहे हैं। हमारे अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के हज़ारों की संख्या में हम लोग श्रमदान करते हैं, और उसके बाद नगर निगम की टीम और सिंचाई विभाग, तमाम जिला प्रशासन के लोग भी हमारे साथ रहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कई प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे इसमें श्रमदान करते हैं, लोग आते हैं। हमारे भवेश कुमार साहब हैं, मुख्य सूचना आयुक्त हैं, वो भी आए थे। विशेष सचिव गृह भी आए थे। तमाम सब लोग आते हैं जो श्रमदान करते हैं, सफाई करते हैं नदी की। अब आज जो है पूरी हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, घाट की भी सफाई हो चुकी है। अब लोग यहाँ पर सुशोभिता बना रहे हैं। घाट पर जो है यहाँ सुशोभिता बनाएंगे, फिर कल शाम को लोग आएंगे, यहाँ पूजा करेंगे। और घरों में भी नहाए खाए से शुरू हुआ है, तो घरों में भी लोग तैयारी कर रहे हैं। घर में जो है पूरी तैयारी चल रही है। आज साफ़ सफाई चल रहा है। सारे जो है बिस्तर कपड़े सबको लोग धो धा के आज से ज़मीन पर सोएंगे, बिस्तर पर नहीं सोएंगे। और साफ़ सुथरा नया कपड़ा चाहिए या उसको धुल के ही लोग उस पर जो है सोएंगे। तो ये सारी चीज़ें तैयारी घर से लेकर घाट तक शुरू हो चुकी है। और आज से व्रत भी शुरू हो गया, छठ पूजा भी शुरू हो गया है। 4 दिवसीय जो व्रत होता है, कल खरना है और कल शाम को लोग जो खाना खाएंगे उसके बाद सीधे 36 घंटे निर्जल व्रत के बाद जो है 11 तारीख को यह व्रत तोड़ा जाएगा। तो बिल्कुल, अगर मैं बात करूं छठ पूजा की जो तैयारियां वो ज़ोरों शोरों पर हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि जो सुशोभिताएं हैं, जो बेदियां हैं, वो भी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई हैं। कलाकारों की बात करूं तो जैसे अभी आपने सुना कि खुद प्रभुनाथ राय जी ने बताया कि काफ़ी बड़े पैमाने पे होगा, और लगातार यहाँ पर मिनिस्टर्स और जो कलाकार हैं वो फ़िलहाल मौजूद रहेंगे। काफ़ी ऊर्जावान व्रत है ये, और आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस व्रत को रखने के बाद भी भले ही 36 घंटे का व्रत हो, लेकिन महिलाओं के चेहरे पर शिकन जरा भी नहीं दिखती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। अरे राजेंद्र भाई, तो वहीं पूरा गोरखपुर शहर लोक आस्था के महापर्व छठ के रंग में रंगा हुआ है। नहाए खाए के दूसरे दिन खरना पर बाजार में श्रद्धालुओं की चहल पहल रही। ये व्रती महिलाएं 10 नवंबर को अस्थायी जगहों पर अपने परिवार के साथ दौरा लेकर के पहुंच जाएंगी और पूजा अर्चना करेंगी। फिर शाम को सूरज डूबने के बाद अपने दौरे के साथ घर चली जाएंगी और फिर सुबह 3 बजे वापस उसी जगह पर आएंगी और सूर्य की उपासना कर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा पाठ करेंगी। इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राप्ती के बैकुंठ धाम, सूरज कुंड, पोखरा, गोरखनाथ मंदिर, हनुमानगढ़ी, महेसरा पुल, बहरामपुर राप्ती नदी के तट पर नाव के साथ एसडीआरएफ के गोताखोरों की ड्यूटी भी लगाई गई है। छठ के इस पावन पर्व को लेकर घाटों पर किस तरह की तैयारियां हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। आप भी देखिए। बिहार से चलकर पूरे देश में अपना पांव जमाने वाली छठ पर्व को लेकर के तैयारियां जोरों पे हैं,
और छठ पर्व का महत्व कितना है वो आप इन नौजवानों को देख करके या फिर राप्ती के घाटों पे देख करके, तैयारियों को देख करके इसका बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। बात गोरखपुर शहर की करें तो तकरीबन सैकड़ों की संख्या में अस्थायी व अस्थायी के साथ साथ नदियों और तालाबों पर इस तरह के घर के लोग यहाँ पे तैयारियों में जुट जाते हैं। ये पूरे राप्ती का घाट है और आप देखेंगे कि राप्ती किस तरीके से इन 2 दिनों के अंतराल में पूरी तरीके से सजी हुई नजर आएगी। बांस बल्लियां लग चुके हैं और जो भी छठ पर्व को मनाने वाले लोग हैं उनके घर के लोग यहाँ पे आकर के बाकायदे आपको मेड़ी भी दिखेगा, वो मेड़ी भी बना चुके हैं और अपने जगह को चिन्हित भी कर चुके हैं, यानी यहीं से वो अर्घ दिया जाएगा। आज से नहाए खाए से शुरू हो रहा ये छठ का पर्व 36 घंटों का होता है और काफी कठिन ये त्योहार होता है। यानी परसों शाम को और नरसों सुबह ये अर्घ दे करके छठ पर्व को समाप्त किया जाता है। आप इधर आओ जरा, आपके घर पे कितने साल से रहते हैं और क्या कर रहे हो? मम्मी मेरी 18 साल से रहती हैं। हम लोग यहाँ बेदी बना रहे हैं। दिवाली के दूसरे दिन से ही हम लोग बेदी बनाना चालू कर देते हैं। बहुत अच्छा लगता है सर, इसीलिए तो है। उन लोग के लिए तो बहुत कठिन है। ये बच्चों के लिए लोग रहते हैं, लोग 3 दिन ना कुछ खाएंगी ना पियेंगी। सर शाम में ये होता हम लोग आते हैं, यहाँ पे पूजा होता है, मम्मी लोग पूजा पाठ करती हैं और हम लोग अपना आराम से बैठे रहते हैं। अच्छा लगता है त्यौहार, बहुत अच्छा त्यौहार है, अच्छे से मनाया जाता है। भाई इधर आना, आ जाओ इधर, इधर 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 आ जाओ जरा, बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग। इधर आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ। क्या कर रहे हो और आप लोग और किस लिए कर रहे हो? बनाने के लिए आए हैं और हमारी मम्मी व्रत रहती है इसलिए हम आए हैं यहाँ। कम से कम वो लोग तो रहती होंगी 15 साल से, तो जिसमें हम लोग तो आ रहे हैं 4 साल के आसपास से बनाने के लिए। हाँ, बेदी बनाने आए हैं और यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि जगह नहीं मिलता है, तो इसलिए पहले से ही आके हम लोग जगह बनाने के फिरारत में। जी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और आप देख ही रहे हैं यहाँ से वहाँ तक पूरी लगी हुई है। सब कोई बेदी अपना अपना बनाया हुआ है, जिसके घर पे ये होता है वो बेदी बनाया है। तो ये छठ पर्व को लेकर के केवल वो माता ही नहीं बल्कि उनके परिवार के लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं और पूरी तरीके से इस तरह से छठ मैया के त्यौहार को लेकर के जगह को चिन्हित करते हैं और बाकायदे मेड़ी बनाते हैं और पूरी तरीके से अर्घ देने के बाद इस छठ पर्व को समाप्त करते हैं। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि छठ पर्व इतना महत्व रखता है कि घर घर में होता है और बिहार से चल करके आकर ये पूरे देश में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है कि किस तरीके से छठ को लेकर के तैयारी होती है और राप्ती और तमाम अलग अलग जगहों पे इसकी तैयारियां के झलक देखने को मिलता है। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि छठ पर्व को लेकर चलिए इसी के साथ ही छठ महापर्व की शुभकामनाओं के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।